Hello, hi, good afternoon. How are you people today? So today I'm going to talk about a very important topic. वैसे तो हर टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट ही रहता है और आप लोग मुझे बोलते हैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके टॉपिक में कवर करूँ और सारे कंफ्यूजन दूर करूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द केस. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले तो I'm having a case like a 40 years male. He's suffering from tachycardia, hypotension, and उसका HR जो है, heart rate जो है, it's 120 per minute. Okay, तो eventually उसका जो सिनेरियम है, ही इज ड्राउजी इनफ, और ये पेशेंट आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जैसे कैजुअलिटी है, आईसीयू में आया है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे हम बोलते हैं या फिर जैसे हम देते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, सो फर्स्ट फॉर हाइपरटेंशन एंड फॉर टैकीकार्डिया हम उसको आईवी रिसर्सिटेशन देंगे, राइट. फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद नेबुलाइजेशंस, उसके बाद विल स्टार्ट विद द O2 सप्लाई. लेकिन आई टेल यू दिस ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी बैड मैनेजमेंट. बहुत ज़्यादा बैड मैनेजमेंट होती है ऐसे पेशेंट्स की. द करेक्ट मैनेजमेंट इज, सबसे पहले वी हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. तो हिस्ट्री आप कैसे लेंगे, कौन सा वो मेमोनिक होगा, लेकिन उसके पहले आप पेशेंट के साथ क्या क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. सो आपके पास ये पेशेंट आया, राइट, और ये पेशेंट को आपने फॉर हाइपरटेंशन आपने वो पेशेंट को दे दिया 500 ml NS बोलस में आपने वो उसको 500 ml NS दिया, लेकिन वो पेशेंट वापस ड्राउजी हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो गया, डिसओरिएंटेड हो गया, और पेशेंट का जो BP है वो वापस नहीं आ रहा है ऊपर. और उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि वो पेशेंट इज हैविंग CKD और 3 दिन से उसने डायलिसिस नहीं किया है. सो ऐसे कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और बढ़ जाएगा, टेकअपनिया और बढ़ जाएगा पेशेंट का, राइट. इसका मतलब केस और ज़्यादा वर्सन हो गई है. उसके बाद आपको समझ में आ रहा है या फिर रिलेटिव हिस्ट्री दे रहे हैं कि पेशेंट इज हैविंग ट्रॉमा ऑफ हेड एंड नेक. तो हेड एंड नेक का ट्रॉमा है पेशेंट को, दैट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोथोरैक्स. तो अगर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है तो इसमें नेबुलाइजेशन वर्क नहीं करेंगे, डेफिनेटली नॉट. तो ऐसे में क्या वर्क करेगा. तो ऐसे कंडीशन में अगर आप पेशेंट अगर BP कम है, पेशेंट को टैकीकार्डिया है, तो आप फ्लूइड रिसर्सिटेशन देंगे, लेकिन इससे और भी वर्सन होगा, बिकॉज आपको बाद में समझ में आ रहा है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम CKD और फ्रॉम लास्ट 3 डेज से उसने डायलिसिस नहीं किया है. ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ट्रॉमा है पेशेंट को, वो भी आपको बाद में समझ में आ रहा है, तो नेबुलाइजेशन भी काम नहीं करेगा उसमें. तो ऐसे इसमें क्या काम करेगा, बिकॉज ये पूरा डायग्नोसिस जाता है न्यूमोथोरैक्स की तरफ. तो नेबुलाइजेशन काम नहीं करेगा जब तक आप एड्रेनालिन नहीं दोगे पेशेंट को, या जब तक आप उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो पेशेंट इज नॉट गोइंग टू कम इन अ बेटर पोजीशन. ठीक है, फिर थर्ड अगर मैं एग्जांपल आपको देने जाऊँ, तो पेशेंट ने एक एंटीबायोटिक लिया है, फॉर एग्जांपल उसको UTI का इन्फेक्शन हो गया है और फीवर हो रहा था, तो पेशेंट ने एक एंटीबायोटिक ले लिया है, फॉर एग्जांपल ऑगमेंटिन ले लिया है, और ऑगमेंटिन लेने के बाद ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं. तो ये सिम्टम्स ये अनएफिलेक्टिक रिएक्शंस है, मतलब ये रिएक्शन उसको आया है, पेशेंट को जो एंटीबायोटिक है वो सूट नहीं किया, इसलिए पेशेंट को रिएक्शन आया. तो आप जब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को विदाउट नोइंग द हिस्ट्री, तो ये सारी चीजें पेशेंट को बहुत वर्सन करती है. तो मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल मेमोनिक देने वाली हूँ, जिससे हर इमरजेंसी पेशेंट अगर आपके पास आया तो आपने सिर्फ एक मेमोनिक से आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी. सबसे पहले SAMPLE, दैट्स सैंपल. तो सैंपल का SS स्टैंड्स फॉर साइंस एंड सिम्टम्स. साइंस तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स आपको पूछना, जैसे कॉफ है, फीवर है, स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्यों पूछेंगे हम लोग, ये पूछेंगे हम लोग इसलिए ताकि हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं, न्यूमोथोरैक्स देख रहे हैं. ठीक है, अभी कोविड का दौर चालू है, कोविड की वापस बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं, तो कोविड का इम्यूनिटी इंजेक्शन पेशेंट ने लिया है, या पेशेंट किसी कोविड पेशेंट से रिलेटेड है, या कभी विजिट किया है, वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्निया मतलब पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. तो वो कैसे है, मतलब सोते हुए उसे तकलीफ हो रही है, लेटते हुए तकलीफ हो रही है, उठते हुए तकलीफ हो रही है. तो ये सारे हमें एक डायग्नोसिस के ऊपर पहुंचाएंगे. ठीक है, ये हो गया S, साइंस एंड सिम्टम्स. A फॉर एलर्जीज कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सी चीज की एलर्जी है पेशेंट को, रिलेटिव से पूछना है आपको. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया है ऑगमेंटिन का. तो अनएफिलेक्टिक शॉक्स बहुत ज्यादा कॉमन है, ये हम लोग बस स्किप नहीं करते, लेकिन वो टाइम पे दिमाग में नहीं आता है. सो मेमोनिक से आपको हर चीज बहुत ही आसान हो जाएगी. सो SAM फॉर मेडिकेशन. तो मेडिकेशन कौन कौन से है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को COPD है और पेशेंट इज ऑन MDI और 3-4 दिन से उसने मेडिकेशन नहीं लिया, तो हो सकता है ये सारे सिम्टम्स एक्सट्रबेशन ऑफ COPD हो या अस्थमा की वजह से हो सकता है, राइट. उसके बाद SAMP, P फॉर एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे पेशेंट को लीवर डिजीज है, कार्डियक रिलेटेड है ना, लंग्स डिजीजेस है, या फिर ब्लीडिंग की इश्यूज है, या फिर कोई सर्जरी हुई है. ओके, उसके बाद आता है लास्ट मील. लास्ट मील बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लास्ट मील जो है हमारे लैरिंग्स और फैरिंग्स को रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है, और इसलिए जब भी पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम लोग पहले पेशेंट को पूछते हैं उसका लास्ट मील उन्होंने कब खाया था. क्यों, क्योंकि एस्पिरेशन नहीं मारे पेशेंट, बिकॉज लास्ट मील के सम पॉइंट के बाद पेशेंट एस्पिरेट मार सकता है. ओके, इसका मतलब वो जितना भी फूड है, जितना भी कुछ है, वो कलेक्ट होता है और पेशेंट वो एकदम जम जाता है और पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. ओके, सो लास्ट मील इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
ई से आता है सब एग्जामिनेशन पार्ट, और एग्जामिनेशन पार्ट कैसे करना है पेशेंट को ट्रीट, एक्यूट पेशेंट को कैसे करना है, क्रॉनिक पेशेंट को कैसे करना है, मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन जस्ट स्टे ऑन माय इंस्टा एंड एफबी डॉक्टर प्रेक्षा पंडित हेल्थ एंड ब्यूटी। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको ऐसे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसे लग रहा है, कोई चीज़ें आपको कौन सी टॉपिक्स डिफिकल्ट हो रहे हैं जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टार्ट सेविंग लाइव्स।